दिल्ली सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, दिल्ली सरकार 2 मॉडल की सबसे ज़्यादा चर्चा पूरे देश के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने की है। एक शिक्षा के मॉडल की और एक स्वास्थ्य के मॉडल की। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है वो आपके सामने है। ये कापसेड़ा गांव का मोहल्ला क्लिनिक है। देखिए सर, आप यहाँ देख सकते हैं कि लगातार ताला यहाँ पे लगा हुआ है। कोई सुविधा के नाम पे इतनी बड़ी महामारी है। पूरी दिल्ली के अंदर लाखों लोग संक्रमित हैं, लेकिन कोई भी उनके जांच की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ नहीं की गई है। जिस मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा मुख्यमंत्री जी ने की है कि मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा हम दिल्ली के अंदर विश्व स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, उनका हाल आपके सामने है। ये मोहल्ला क्लिनिक जो करोड़ों रुपए लग के बना है, उसका कोई लाभ जनता को नहीं मिल रहा। बार बार ये बात उठाई है कि ये विज्ञापन की सरकार है, ये असंवेदनशील सरकार है। इसकी कोई सहानुभूति दिल्ली की जनता के साथ नहीं है। केवल मुख्यमंत्री जी से लेकर के और इनके विधायक तक हर एक व्यक्ति केवल राजनीति कर रहा है। और इसके अलावा अभी मुख्यमंत्री जी ने एक नंबर जारी किया है कोरोना हेल्पलाइन नंबर के लिए। उसका नंबर है 1031 1031। लेकिन उन्होंने इस दिल्ली की जनता को कोई सहायता नहीं दी, लेकिन करोड़ों रुपए उस नंबर को और अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिल्ली के अंदर लगाए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने कोई वैक्सीन की सुविधा दिल्ली को नहीं दी। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के सेंटर अभी भी बंद हैं। उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था इस दिल्ली के लिए नहीं की। उन्होंने जो वेंटिलेटर बेड्स हैं उनकी व्यवस्था नहीं की। उन्होंने ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था नहीं की। और वो लगातार अपने प्रचार के लिए, क्योंकि अब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के प्रयासों से दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति सुधरी है। पहली लहर के अंदर भी स्थिति सुधरी थी केंद्र के प्रयास से, अब दोबारा से सुधरी है। लेकिन अब फिर उन्होंने वो हेल्पलाइन नंबर जारी करने का प्रयास किया है। केवल और केवल असंवेदनशील और विज्ञापन की सरकार दिल्ली सरकार है। अच्छा, यहाँ माहौल बहुत ख़राब है जी। देखिए, ये जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा। और आम आदमी पार्टी ने, ये पहली बात तो यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक होता है मोहल्ला, जहाँ पर मोहल्ला हो उस जगह बना दिया गया है, तो उसको चालू रखना चाहिए। यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था 45+ वालों के लिए, कुछ दिन चला है, अब ये भी बंद कर दिया है, यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये जनता का पैसा है और पैसा बेकार किया जा रहा है बिल्कुल। और इसके पीछे पूरा कूड़ा का ढेर है। मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आपके चैनल के माध्यम से मैं विधायक जी को कहना चाहता हूँ, और पार्षद उन्हीं के हैं यहाँ पर, कि यहाँ की साफ़ सफाई की जाए बहुत सही तरीके से जी। नहीं तो यहाँ पर इतनी जनता रहती है, कापसेड़ा में 2.5 से 3 लाख आदमी रहते हैं। अगर यहाँ महामारी फैल गई, कोरोना वैसे चला हुआ है, तो यहाँ पर काबू में बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस पर विशेष ध्यान। ये सही है सर, कूड़ा घर है यहाँ पीछे? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है जी। रमेश चंद्र यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पे आए और पर्यावरण दिवस भी है, मगर हमारा मेन मकसद है इस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, आखिर ये बंद क्यों है? सबसे पहले तो मैं पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ सबको, सभी क्षेत्रवासियों को। देखो जी, ये जो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बना है, ये जनता के पैसे से बना हुआ है, और जनता का एक एक पसीना का पैसा है, एक एक बूंद जो पसीना से कष्ट कमाई का पैसा लगा हुआ है, जो कि वो टैक्स भरते कमा के और अपने पैसे से टैक्स निभा कर उनका पैसा यहाँ वेस्ट हुए हैं। जो आज की स्थिति को देखते हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक को देखते हुए इतने पैसे लगने के बावजूद भी आज इसका ताला लगा हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, जबकि हमारे यहाँ 4 लाख पब्लिक है, और 4 लाख पब्लिक के अंदर ये लगा लो हमारे पर डे का कितने केस बनते होंगे। यहाँ ना यहाँ पे कोई फैसिलिटी दे रही है, ना कोई डॉक्टर बैठा है। और यहाँ पे वैक्सीन सेंटर जो लगाया था अभी, जो 14 तारीख को अपने डीसी साहब ने आदेश दिया था, जो 20 तारीख को यहाँ सेंटर लगा था, वो यहाँ चालू हो गया था, जिसमें कि कई लाखों का यहाँ टेंट, कुर्सी वगैरह वगैरह से काफ़ी सामान लगा हुआ था। अब इन लोगों ने क्या क्या मिलजुल के सरकार नहीं की है, पार्षद की और एमएलए की दोनों। क्लिनिक है, दीवार है, ट्रांसफार्म है, दिल्ली सरकार के बिजली दफ्तर के ट्रांसफार्म लगे हुए हैं, और यहाँ इस तरह की हालत है कि जेसीबी बुलाकर, अभी जैसे उन्हें पता लगा कि कैमरामैन पहुँच गए, अभी हमसे जेसीबी टकराई बीच में रास्ते में, कूड़ा दबाकर चली गई, कूड़ा उठाकर नहीं गई। ये तो इनके
पार्षदों की हालत है और विधायकों की हालत है। ये कहते हैं कि हम साफ छवि के आदमी हैं, हम काम करते हैं जनताओं के लिए। ये प्रेस को दबा रहे हैं, जो कि पूरे देश में मीडिया की खुली छूट है कि भाई मीडिया कहीं भी जाकर किसी से ही बात कर सकती है। आखिर क्या देखने आए थे यहाँ पे? देखिए जी, हम तो ये देखने आए थे कि किस तरीके से जब तक पूरे कापासेड़ा के क्षेत्र में कोविड सेंटर नहीं खुला, उसके बाद हमारे द्वारा, हमारे प्रदेश के नेता भाई जयवीर राणा जी के द्वारा मेहनत की गई, कोविड वैक्सीन सेंटर खुलवाया गया, उसको विधायक आया, सर्वे करके गया, सर्वे करने के बाद उसको बंद करवा दिया। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? यहाँ कूड़ा दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है कि कूड़ा है। अभी आपको हम तीनों तरफ का दिखाएंगे। हमने जो न्यूज लगाई थी वो सही थी ना? बिल्कुल सही न्यूज़ थी वो कि सरकार की- कूड़ा है, जी। तीनों तरफ कूड़ा है। हम तो खुद इस चीज़ को देख रहे हैं। हम निगम पार्षद को कह कह के परेशान हो गए कि आपने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, मोहल्ला क्लिनिक आपका सरकार का है, आप उसके पास का, आप गांव का कूड़ा तो छोड़िए, आप बाहर का कूड़ा भी छोड़िए, आप अपने मोहल्ला क्लिनिक के पास का कूड़ा तो उठा लें। जैसा कि हालत दिख रहा है। ऐसी है। जैसा कि विधायक ने सफाई दे दी, मोहल्ला क्लिनिक शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा क्या उसके बाद ये सब किया जाएगा? लोग आए यहाँ कोविड मैं वैक्सीन आपको लगवाने। बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक शुरू उसी दिन से हो चुका था जिस दिन से ये बनाया गया था, जिस दिन से यहाँ वैक्सीन सेंटर खोला गया। दिल्ली में जो बार बार मोहल्ला क्लिनिक पे, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक पे आवाज़ उठाई जाती है। आज कापासेड़ा में भी हम देख रहे हैं कि ये सेंटर बंद है। यहाँ एक सेंटर भी खोला गया वैक्सीन के लिए, मगर वो भी एक राजनीति करके शिफ्ट कर दिया गया। जी, आखिर यही चलता रहेगा और जो दिल्ली की जनता ऐसे ही मरती रहेगी कोरोना? देखिए जी, इनके हिसाब से, इस दिल्ली सरकार के हिसाब से तो दिल्ली की जनता इनके जनता नहीं है, ठीक है। इनके लिए पंजाब की जनता इनकी है। ये यूं कहते हैं कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है, ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता पंजाब में घर घर राशन पहुंचाएंगे। अरे भैया, तुम वहाँ तो घर घर राशन पहुंचाना छोड़ो, पहले दिल्ली की जनता है, ये जवाब मांगती है, तुम इन्हें तो राशन दे दो। विधानसभा बिजवासन में मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया, मानते हैं विधायक जी कहते हैं नहीं शुरू हुआ है, लेकिन बनाने के बावजूद यहाँ कूड़ा हमने दिखा दिया तो उनको तकलीफ हो गई है। मीडिया को दबाया गया, अंदर बुला के धमकाया गया कि FIR हो जाएगी आपके खिलाफ। देखिए जी, ये तो सच्चाई मायने हैं, ये झूठी खबर है। ये तो गुंडे हैं, ठीक है। इनके विधायक क्या नाम है, कहीं दंगे करवाते मिल रहे हैं, निगम पार्षद दंगों में शामिल हैं, CNG के स्टॉक इन्होंने अपने घर में भर लिए, क्या नाम है, ऑक्सीजन के स्टॉक ये क्या नाम है अपने घर में करने लग रहे हैं। इनके क्या नाम है हाई कोर्ट में इनके निगम पार्षद के ऊपर केस चल रहे हैं इस चीज़ के। क्या ये चीज़ अब दिल्ली में जो MCD के चुनाव है उसको लेके राजनीति कुछ तेज हो रही? देखिए जी, राजनीति तो अपने हिसाब से तेज होती है, राजनीति की तो अपनी एक गति है, पर ये तो देखिए ना कि किस तरीके की हालात है। तो आगे आप इस पे क्या कार्रवाई, कहीं कोई देखिए जी, को कंप्लेंट या कुछ ऐसा डालेंगे कि इस मोहल्ला क्लिनिक का कुछ सुधार हो या खुले? देखिए जी, मोहल्ला क्लिनिक का सुधार तो वो पहले अपना सुधार कर लें, बाद में ही तो मोहल्ला क्लिनिक का सुधार करेंगे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.